हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, वनकम, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू अवर चैनल के सोल कॉन्शियसनेस। आज की वीडियो में बात करते हैं कि कैसे हर एक इंसान ईश्वर को महसूस कर सकता है और उसको देख सकता है। फॉर एग्जांपल, कोई मोटर गाड़ी खराब हो जाती है तो हर एक इंसान उसको देखता है, पर जो मैकेनिक है, उसको ठीक करने वाला जो मिस्त्री है, वो उसको एक अलग नज़रिए से देखता है, क्योंकि उसको योग्यता प्राप्त है उसको ठीक करने का। उसने कुछ कोर्स, कुछ स्टडी किया होता है, काम सीखा होता है, इसलिए वो उस खराब गाड़ी को अलग नज़रिए से देखता है और एक आम आदमी उसको अलग नज़रिए से देखेगा। वो मैकेनिक आता है, कोई भी उसमें कमी है तो उसको दूर करता है। तो गाड़ी को ठीक करने के लिए उसने एक योग्यता प्राप्त की है। इसी प्रकार ईश्वर को देखने के लिए, महसूस करने के लिए हमको योग्यता की आवश्यकता है। हमको अपनी श्रद्धा को बढ़ाना पड़ेगा, हमको अपनी उत्सुकता को बढ़ाना पड़ेगा ईश्वर को महसूस करने के लिए और देखने के लिए। और प्रेम भाव, विश्वास, पवित्रता, ये एक योग्यता है जिसकी मदद से हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। और इस योग्यता को पाने के लिए हमको अपनी संगति को अच्छा बनाना पड़ेगा। हमको उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा, ऐसे लोगों से संबंध बनाने पड़ेंगे। और हो सकता है आपको किसी गुरु की भी ज़रूरत पड़ जाए, जो प्रमाणिक गुरु हो, जो आपको रास्ता दिखाए स्पिरिचुअलिटी का, भक्ति का। वास्तव में हमको ये मनुष्य जीवन ईश्वर को समझने, उसको याद करने, उसे ध्यान लगाने के लिए मिला है और अपने कार्मिक अकाउंट को अच्छा बनाने के लिए मिला है। पर दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, ये संपूर्ण सभ्यता लोगों को सिर्फ भोग विलास करने का ही प्रशिक्षण दे रही है, आध्यात्मिकता का नहीं। आज हमको आध्यात्मिकता में आना ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी को समझना और इसको अपने अंदर अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यही वास्तविक ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि आपने परमाणु बम की खोज कर ली है, आपने मिसाइल, रॉकेट बनाना शुरू कर दिया तो ये ज्ञान हुआ। लोग पहले से मर रहे हैं और ये परमाणु बम, मिसाइल बनाने से धरती का विनाश और जल्दी हो जाएगा, मृत्यु के हम और करीब जाएंगे। पर ये आध्यात्मिकता आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से छुड़ा सकता है। जब आप ये आध्यात्मिक ज्ञान पा लेंगे तो आप स्वतः ही इस भौतिकवादी सुख से विरक्त हो जाएंगे। हमारा ये समाज 4 वर्णों में विभाजित है और वो 4 वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और हमारा ये जीवन 4 आश्रमों में विभाजित है। वो 4 आश्रम हैं ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी आश्रम। जब ये सभी वर्ण और आश्रम मिलजुल कर ईश्वर को तुष्ट करने का कार्य करें तो वही असली धर्म है। और यह संभव है तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है आज सभी धर्मों को एकत्रित करने के लिए, मेलजोल बढ़ाने के लिए और सही रूप में ईश्वर को समझने, उससे संपर्क बनाने के लिए, उसको याद करने के लिए, ध्यान करने के लिए और खुद को और इस जीवन को समझने के लिए। इस कलयुग में लोग ज्ञान के अभाव के कारण, आध्यात्मिकता के अभाव के कारण, लोग अपना स्क्रिप्चर्स, धार्मिक ग्रंथ, वेदांत नहीं पढ़ पाते। वेदांत का अर्थ है चरम ज्ञान। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ है कि हमको इस संसार में आके कष्ट क्यों मिलता है, हम जन्म क्यों लेते हैं, हम रोग, बुढ़ापा क्यों हासिल करते हैं, क्यों हमारी मृत्यु हो जाती है। ये सब ब्रह्म जिज्ञासा है। इसलिए हमको अपने स्क्रिप्चर्स, अपने धार्मिक ग्रंथ को अध्ययन करना ज़रूरी है। आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने के लिए हमको एक प्रमाणिक गुरु की भी आवश्यकता होती है, जो हमको सही रूप में ईश्वर का परिचय दे। ईश्वर कौन है, जीवन क्या है, हम मनुष्य कौन है। गुरु का अर्थ है ज्ञान से भारी होना। आज मार्केट में आपको ऐसे गुरु भी मिलेंगे जो आपको सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, चंद पैसे के लिए आपकी चापलूसी करेंगे और आपको प्रसन्न करने के लिए ही आपको कुछ बातें बताएंगे और आपके दास बन जाएंगे। तो वो गुरु नहीं है, वास्तव में वो शिष्यों के दास हैं। और एक गुरु दास नहीं होता, सिर्फ ईश्वर का दास होता है गुरु। एक गुरु शिष्य के लिए एक स्वामी होता है। यही प्रमाणिक गुरु की पहचान है।
तो ऐसे गुरु, ऐसे बाबा के चक्कर में न फंसें जो गेरुआ वस्त्र धारण करके, लंबे टीके लगाकर, लंबे लंबे बाल रखे। आध्यात्मिकता का उद्देश्य है कि मनुष्य को उसकी चेतना में वापस लेके आना, उसको कॉन्शियसनेस बनाना, सोल कॉन्शियसनेस। जिस तरह एक वर्षा का पानी बड़ा शुद्ध होता है, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे जमीन के स्पर्श में आता है तो वो गंदा हो जाता है। इसी प्रकार हमारे मनुष्य की आत्मा भी बहुत पवित्र है, उसका स्वरूप बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि वो एक ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर के तरह हम भी बहुत पवित्र और शुद्ध होते हैं। वो संसार, मोह माया, खराब संगति के आगोश में आकर हम अपवित्र हो जाते हैं, विकार ग्रसित हो जाते हैं। तो हमको आध्यात्मिकता के माध्यम से अपनी चेतना को जागृत करना है, सोल कॉन्शियसनेस में आना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से। सोल कॉन्शियसनेस मीन्स अपनी आत्मा को चेतना में लाना, जो सो गई है विकर्मों के, विकारों के नीचे। एक पॉल्यूशन की लेयर जम गई है हमारी आत्मा के ऊपर आज, माया के कारण और विकार के कारण।